अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल मजा। आज जरा ऐसे खूबसूरत फंक्शन की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं जिसको फिल्टर कहा जाता है। नाम से जाहिर है कि ये डेटा को एक जगह से फिल्टर करके दूसरी जगह लेके जाएगा। आप देखें मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट है, नेम है, ग्रॉस सैलरी, बोनस, नेट सैलरी वगैरह सारा कुछ मौजूद है। ये इसकी मुख्तलिफ किस्म की फील्ड है। नीचे आइटम में यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट का नाम लिखता हूँ तो उस डिपार्टमेंट का यहाँ पे डाटा आ जाता है। एडमिन लिखा तो एडमिन का डाटा आ गया। अगर यहाँ पे सेल लिखूंगा तो सेल का डाटा आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं फाइनेंस लिखूंगा तो फाइनेंस का डाटा आ जाएगा। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल है और उसका नाम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा तो वो डाटा यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रैक्टिस को आपने मेरे साथ जरा करना है। आपको मैं ये भी बता दूं कि फिल्टर का ये वाला जो फंक्शन है ये एक्सेल 2021 या उसके बाद के जो वर्जन है उनमें पाया जाता है। पुराने वर्जन के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको इसको यूज करना हो तो आपका एमएस एक्सेल या एमएस ऑफिस पूरे का पूरा अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो चलें जी जरा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स कहां से आया, यहाँ पे कौन सा ऐसा फंक्शन है, ये कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ आपके सामने यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना है। टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए आपको डेवलपर के टैब में जाना है। यहाँ से कंट्रोल्स का रिबन है, इंसर्ट का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। इस पे क्लिक करें, इसको आप यहाँ पे कहीं पे भी ड्रैग कर दें। साइज को आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब मसला ये है कि चूंकि फार्मूला तो लगता है किसी सेल के ऊपर, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को हम उस सेल का लिंक देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये वाला लिंक देना चाहता हूँ। ये I4 एक सेल है, मैं इसका लिंक इस टेक्स्ट बॉक्स को देना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करते हुए इसकी जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिंक्ड सेल का यहाँ पे आपको एक छोटा सा पोर्शन मिलता है। यहाँ पे आप लिख देंगे कि ये कौन से वाला सेल है। ये मेरे पास इस वक्त जो सेल है ये है जी I4। कौन से वाला है? I4। आप चाहें तो आप I3 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं I4 यहाँ पे सेल लिख रखूंगा। तो यहाँ पे I4 लिख दूंगा। I4 इज द सेल एड्रेस। ये आपको पता ही है कि सेल एड्रेस क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा अगर हम इसके डिजाइनिंग मोड को बंद कर दें तो इस टेक्स्ट बॉक्स में हम जो कुछ लिखेंगे वो आपको यहाँ पे नजर आएगा, और अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो वो आपको वहां पे नजर आएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में लिंक हो चुके हैं। अब इसको, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको मैं जरा डिजाइनिंग मोड में जाके इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ये यहाँ पे आ गया और अब इसके डिजाइनिंग मोड को ऑफ कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ आप यहाँ पे लिखते हैं वो आपको इसके पिछले वाले सेल के अंदर जो I4 था उसमें आपको नजर आता है। ठीक है, अब उस I4 को हमें टारगेट करना है। फिल्टर का फंक्शन लगाना है यहाँ पे, तो हम लगाएंगे यहाँ पे फिल्टर का फंक्शन। ये मांगता है पूरे का पूरा अरे जो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इंक्लूड मांगता है, तो इंक्लूड वो कॉलम जिस कॉलम को बेस बना के आपने डाटा को फिल्टर करना है। तो मैंने ये वाला कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और अब इसको मैं इक्वल करूंगा उस I4 के, वो जो सेल एड्रेस है ये वाला, ये I4। अब जस्ट इसको मैं यहाँ पे, अच्छा एक और भी आप काम करें, कामा लगाएं। अगर वहां I4 के अंदर या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ ना लिखा हो तो फिर यहाँ पे भी खाली होना चाहिए। तो कामा के बाद आप यहाँ पे डबल कोटेशन ओपन और क्लोज करके इंटर को प्रेस कर दें। बस ये काम तो हो गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में आप चले जाएं और यहाँ पे आप लिख दें जो भी आप यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखेंगे तो उसका डाटा यहाँ पे आपके सामने आता रहेगा। अब देखें मैं यहाँ पे हेल्पर लिख रहा हूँ तो हेल्पर आ गया। यहाँ पे मैं HR लिख रहा हूँ तो HR आ जाएगा। ये तो है इसका एक यूज कि आपने कंप्लीट डिपार्टमेंट लिखना है। एक और भी हो सकता है, अगर आप ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे लेटर्स लिखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं N लिखता हूँ, यहाँ पे मैं N लिखता हूँ, तो N जिस डिपार्टमेंट में आए, जिस डिपार्टमेंट के स्पेलिंग में N आए उसका डाटा यहाँ पे आके फिल्टर हो जाए। ठीक है, तो अब जो फंक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा वो क्या होगा, वो आपने फिल्टर का ही फंक्शन अप्लाई करना है। लेकिन आगे ये अरे मांगता है, तो अरे तो आपने वैसे ही सारे का सारा दे देना है। नेक्स्ट क्या मांगता है, ये इंक्लूड मांगता है। तो इंक्लूड की जगह पे आपने यहाँ पे सर्च को अप्लाई करना है। क्या करना है? SEA सर्च। और सर्च किसको करना है? वो I4 के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको सर्च करना है। कहाँ पे? इस इंक्लूड वाले कॉलम के अंदर।
लेकिन आप जरा यहाँ पैरेंथेसिस को क्लोज करके और इंटर को प्रेस करें तो ये तो देखें वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फार्मूला है वो अभी कंप्लीट नहीं है। तो अगर आप इस सर्च से पहले इस नंबर अप्लाई कर दें ना, इज और नंबर, और लास्ट में जाके आप यहाँ पे एक पैरेंथेसिस और क्लोज करके इंटर को प्रेस कर दें, तो देखें क्या हो गया, डाटा आपके सामने जहां जहां पे एक डिपार्टमेंट के अंदर जहां जहां एम आया उसको यहाँ पे लेके आ गया। अब मैं यहाँ पे जरा चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे अब एनसी करता हूं तो अब देखें सिर्फ फाइनेंस आ गया। अब मैं यहाँ पे ई करता हूं तो अब जहां जहां पे अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा तो सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जरा एच ई करता हूँ, एच ई का मतलब क्या है, वो हेल्पर वाला वो अब मैं अगर यहाँ पे डी ई वी कर दूं, जितने भी आप लेटर लिखेंगे, आप एक लिखेंगे तो वो एक लेटर अगर यहाँ पे कहीं पे आ रहा है तो उसको फिल्टर कर देगा, अगर 2 लेटर लिखेंगे तो जहां पे आएगा उसको फिल्टर कर देगा, 3 लिखेंगे, जितने भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं फिल्टर को बकाया। आप यहाँ पे देखा क्या हुआ, हमने इस नंबर भी यूज किया। और अच्छा, अगर इसको आप ये देखना चाहते हैं कि ये क्या हुआ, हमने यहाँ पे इस नंबर क्यों अप्लाई किया, तो बेसिकली होता क्या है, ये जो सर्च है ना, सर्च, ये आपको एक नंबर जो भी टेक्स्ट आप सर्च करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये वाला टेक्स्ट था जिसको हमने सर्च करना था, कहाँ पे, यहाँ पे मुझे इसको सर्च करना था, पूरे का पूरा अरे मैंने सेलेक्ट कर, तो ये मुझे यहाँ बताता है कि ये जो आपने यहाँ पे डीई लिखा हुआ है उस सेल के अंदर वो कहाँ कहाँ मौजूद है, ये देखें यहाँ बता रहा है, बाकी के अंदर वैल्यूज दे रहा है। अब ये जो वैल्यू दे रहा है, बेसिकली इस वैल्यू को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे सर्च से पहले इस नंबर लगा दिया, ठीक है, ताकि वो ट्रू फॉल्स देता रहे। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, ट्रू और फॉल्स। तो जो ट्रू फॉल्स आएंगी तो उस सूरत में आपके पास यहाँ पे एरर नहीं आएगा। उस एरर को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सर्च से पहले इस नंबर का अप्लाई कर दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियोस। अगर आपको पसंद आती है तो शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें। थैंक यू वेरी मच।